टुनटुनी चिड़िया को अपनी सास की बातों का बड़ा ही सुकून मिलता है। तो वह रसोई के डब्बे ढूंढने लग जाती है। अब उसे 2 डब्बों में एक बिस्कुट और नमकीन मिलती है, तो वह उसे खाकर थोड़ी देर के लिए अपनी भूख शांत करती है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस पर क्लिक करें और पिछले वीडियो पर जाएं। टुनटुनी चिड़िया को पता नहीं था कि सूजी के किले उसको बहुत ही भारी पड़ने वाले हैं। अगले दिन रात को 1:30 बजे टुनटुनी चिड़िया की सास आकर दरवाजा खटखटाने लग जाती है। हाँ, अरे क्या हुआ मम्मी जी, मुझे भी नींद आ रही है। अरे बेटा टुनटुनी, वो क्या है ना कि मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, तो मुझे 2 चिल्ले तो सेक देना। हाँ ठीक है, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया सास के लिए वे किले बनाकर देती है और फिर सुबह 4 बजे आकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। मुश्किल से उसे 1 घंटे बाद नींद आती है और फिर सुबह 6 बजे अलार्म उसकी नींद खराब कर देता है। नींद पूरी न होने के कारण उसका शरीर बहुत ही थकान महसूस कर रहा था। टुनटुनी चिड़िया को रात के 1:30 बजे सबके लिए ये सब किले बनाने पड़ते थे, तो उसका सर दर्द करने लग जाता था, जिसके कारण टुनटुनी चिड़िया के रातों की नींदें हराम हो गई थी। और फिर एक दिन की बात है, वह अपनी सहेली के पास जाती है। देख, मैं तुझे अभी एक मुफ्त की सलाह दे रही हूँ। शादी के पहले अपने परिवार का खाने पीने का चीज जो कर लेना। ये और शादी का मतलब है कि मुंह के ऊपर ताला लगाना और हर बात सहे न रहना। अरे क्या बात कर रही है बहन तुम? अरे दीदी, तुम्हें पता है मेरे ससुराल में नाश्ता नहीं किया जाता और डिनर रात के 10 बजे के बाद खाते हैं सभी। और रात में मेरा आकर कोई ना कोई दरवाजा खटखटा देता है। क्यों भला दीदी, आपकी रात का दरवाजा क्यों कोई खटखटाएगा? अरे रात में उन लोगों को पकवान जो खाना है, अरे वो रात में मुझसे खाना बनवाते हैं ताकि उन लोगों को सुबह नाश्ता ना करना पड़े। कभी कभी 2:30 बजे या फिर 1:30 या फिर 4 बजे, जिसकी वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं होती और मेरा अगला दिन भी खराब जाता है। रोज नींद न पूरी होने के लिए मेरे चेहरे की सारी चमक ही चली गई। पूरे दिन ऑफिस में पीसो और फिर उन लोगों को जाकर बारात में पकवान जो बनाकर देना पड़ता है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दीदी, रात को वो लोग तुमको इसलिए जगाते हैं ताकि उसको सुबह भूख का सामना ना करना पड़े। अब ना तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, तो शर्म लिहाज रखकर तो उससे सामने से बात कर। उन लोगों को सुबह नाश्ता ना करना पड़े, इसलिए इतनी फिक्र मत भिड़ाओ। तो सुबह जल्दी उन लोगों को नाश्ता बना दिया कर। अरे रात में बनाने से अच्छा है कि तू सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना दे, या फिर तू रात में जो खाना बनाती है उसको सबको खाना खिलाकर तुम 2 रोटी और थोड़ी सब्जी एक्स्ट्रा बनाकर रख दिया कर। और रात में जो तुम्हारे पास आए और तुम्हारा दरवाजा खटखटाए तो उनको बोल दिया कर मैंने रसोई में खाना रख दिया है, जाकर खा लो। टुनटुनी चिड़िया को अपनी सहेली का आइडिया बहुत ही पसंद आता है और फिर वह सबको खाना खिलाने के बाद थोड़ा खाना बचाकर रसोई में रख देती है, ताकि आधी रात को भूख लगने वालों का इंतजाम हो सके। और फिर एक दिन की बात है। अरे बेटा, ये खाना रोज रोज तो मुझसे ठंडा खाया नहीं जाता है, और मैं देख रही हूँ कि तू रात में जो खाना बनाती है थोड़ा एक्स्ट्रा बनाकर रखती है। मम्मी जी, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मेरी नींद डिस्टर्ब होती है और मुझे सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भी तो जाना पड़ता है ना, इसीलिए मैं रात का खाना थोड़ा बेसी बना लेती हूँ और सुबह के लिए रख देती हूँ। अरे मम्मा, जो खाना रात में खाया जाता है वो सुबह जल्दी उठकर भी तो खाया जा सकता है ना। देखिए मम्मी जी, जो खाना आप रात में खाती हैं वो खाना अगर आप सुबह खाए तो आपकी सेहत कितनी अच्छी रहती है और मेरी भी नींद डिस्टर्ब नहीं होती है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर सास को एहसास हो जाता है कि टुनटुनी चिड़िया बात तो सही कह रही है। और फिर सभी रात को छोड़कर दिन में नाश्ता करने लग जाते हैं और फिर रात को जो खाना खा रहे थे वे भी सुधार कर लेते हैं और फिर सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।